आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रधानमंत्री का संबोधन और इस समागम व राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर शिक्षाविदों से बातचीत। इस वर्ष 29 जुलाई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 30वीं वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारत मंडपम में आयोजित इस पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं। रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी, यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है। बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर आज हमारे प्रतिनिधियों ने विभिन्न जिलों में स्थित विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षाविदों से बातचीत की। जींद में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेलिब्रेशन किया गया, जो कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के नाम से जाना गया, जिसमें बहुत से विषयों पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सफलता के बहुत से पेपर प्रेजेंट किए गए कि हम किस तरीके से जो है 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। और एक तरह से जहां पर भी जिस यूनिवर्सिटीज में इसको लागू किया गया है, जैसे हमारी खुद की यूनिवर्सिटी जो सीआरएस यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और सीआरएसयू ने इसको जो है लागू किया है। ऐसे बहुत से देश के दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको लागू किया है। तो उसकी एक सफलता का एक जो है आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3000 पार्टिसिपेंट्स थे। तो हम धीरे धीरे स्टेप वाइज जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते। कुरुक्षेत्र में हमारी संवाददाता को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि उन्होंने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप काम शुरू कर दिया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से ही हरियाणा प्रदेश ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको 2025 तक पूरे प्रदेश में लगाने का निर्णय लिया था। इसी के अनुरूप ही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने पूरे देश में सर्वप्रथम 2022-23 का जो हमारा एकेडमिक सेशन था, अपने यूनिवर्सिटी कैंपस के सभी यूजी प्रोग्राम्स के अंदर एनईपी के सभी प्रावधानों के साथ इसको लगाया था। इसको जो लॉन्च किया गया था वो माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा ही हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से किया गया था। इस वर्ष यानी कि 2023-24 के एकेडमिक सेशन से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपने सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस उसके अंदर सभी यूजी प्रोग्राम्स के अंदर हमने इस एनईपी को लगा दिया गया। हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर नरसीराम बिश्नोई ने हमारी संवाददाता से बातचीत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है बहुत ही गहन मंथन के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जो तैयार की गई थी, और इस नीति का जो मेन जो मकसद था कौशल विकास जो है इस नीति का जो है मूल में है, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। तो शिक्षा नीति जो है न्यू एजुकेशन का है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहले हम एक डिग्री के साथ दूसरी डिग्री नहीं कर सकते थे, तो अब जो हमने भी हमारी यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा दी है, और बच्चे एक डिग्री के साथ में दूसरी डिग्री भी साथ के साथ कर सकते हैं। इसके अंदर चाहे वो डिस्टेंस से डिग्री कर सकता है या वो कोई स्किल के कोर्सेज है और वो साथ के साथ बच्चा कर
सकता है। दूसरा, इसमें बच्चा जो करता है कोर्सेज तो वो उसमें ग्रेड अर्न होते जाते हैं तो उसके, और जब ग्रेड उसके इक्विवेलेंट हो जाते हैं, अगर मान ली फर्स्ट ईयर के ग्रेड उसके 40 क्रेडिट आवर एक साल में क्रेडिट करने हैं उसको। पंचकुला से प्राध्यापक डॉक्टर मनीष ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व बताते हुए कहा, भारतीय सरकार चाहती है कि इसे 2030 तक इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। इससे सभी को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। यह एक योजनाबद्ध तरीके से तैयार की गई नीति है जिसका लक्ष्य देश को विश्व स्तरीय और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना है। प्राचीन समय में भी कौशल निर्मित काम किए जाते थे, तो हमारी भारतीय सरकार इसी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति में इसे लागू किया गया है ताकि कौशल पर आधारित कार्य को अधिक बल दिया जाए। पंचकुला में संस्कृत महाविद्यालय की प्रधानाचार्य रीटा गुप्ता ने हमारी संवाददाता से शिक्षा नीति पर चर्चा की। भारत सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति का दस्तावेज जुलाई 2020 में जारी किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, इक्विटी तथा समावेश को बढ़ावा देने तथा युवाओं में रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही साथ इसमें शिक्षकों के लिए व्यावसायिक विकास जरूरी कर दिया गया है। इस शिक्षा नीति में बच्चों के लिए शैक्षणिक कोर्स के साथ साथ एबिलिटी एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट तथा वैल्यू एडेड कोर्स भी शामिल किए गए हैं। और इस शिक्षा नीति में विद्यार्थी अपने को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम को वो अपनी मातृभाषा तथा अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकता है। फरीदाबाद के डीएवी शताब्दी महाविद्यालय की प्रधानाचार्य सविता भगत ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिणाम स्वरूप हम भारतीय शिक्षा प्रणाली में छात्र केंद्रित व्यापक परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करना है, जो इस नीति का केंद्र बिंदु है। इस शिक्षा नीति के तत्वाधान में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर यूनिवर्सिटी की शिक्षा तक मूलभूत परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के 5 स्तंभों पर ये नीति टिकी हुई है। यह शिक्षा नीति भारतीय मूल्यों और संस्कृति एवं सार्थक आधुनिक शिक्षा का सुमेल है। इस नीति को सुचारू रूप से लागू करने में अध्यापकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। पंचकुला में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के क्षेत्रीय अधिकारी विजय यादव ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों पर चर्चा की। एनईपी की तीसरी वर्षगांठ पे रखी और तक के जो एनईपी की अचीवमेंट है, अभी 3 साल में हमने क्या अचीव किया है, कौन कौन से टारगेट रखे गए थे, कौन कौन से टारगेट हमें अचीव हुए हैं। निपुण भारत है, पीएम श्री है, एचपीसी, जितने भी अभी तक जो भी मेरिट्स थी, जो भी एनईपी पे काम हुआ है, उस पर चर्चा की गई। भविष्य में भी अगर जैसे भी होगा हम आगे भी इस पे चर्चा करते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि एनईपी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो और हम एनईपी के थ्रू 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स जो प्रोड्यूस करें, जो रोट लर्निंग से हटकर नॉलेज बेस्ड लर्निंग ले। बेसिकली तो एनईपी का उसका ना ऑल टुगेदर करके जो रिजल्ट अभी आएगा धीरे धीरे स्टूडेंट्स के लिए, इट इज ओनली फॉर ए होलिस्टिक डेवलपमेंट। चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो। भिवानी में सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये 1920 में इसमें ये दिया गया है कि जो लर्निंग है, पहले हमने क्या था कि पढ़ाना है, अब पढ़ाना की जगह हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है सीखना है। और एक हमारे पास था रोट लर्निंग। पहले क्या था कि आप रट्टे लगा के आप पास हो जाते हैं, अब रट्टे लगाना नहीं है, अब उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स, जो बच्चे के अंदर हमारे पास इस तरह की एजुकेशन देनी है कि उसके कैरेक्टर्स में परमानेंट रिफ्लेक्ट हो। जब भी बच्चा पास आउट होकर आ गए तो उसके अंदर लगना चाहिए इस चीज में कि उसने जो कॉम्पिटेंसी है, जो लर्निंग आउटकम जो स्कूल में सीखे हैं, क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका जो बेस है वो सबसे बड़ी बात है कि इंडियन कल्चर जो हमारे पास है, एंशिएंट इंडियन कल्चर, उस पे बेस्ड है। हमें इसका जो स्टार्टिंग ली गई है, जो इंडियन ट्रेडिशंस दिए गए हमारे पास है, उसमें जो वैल्यूज इंडियन दी गई है उसको बेस मान के और उसको कनेक्ट किया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, लोकल को कनेक्ट किया गया है ग्लोबल लेवल पे, कि हमारे बच्चे को यहाँ पर स्टार्टिंग में जो एजुकेशन देनी है वो उसको मातृभाषा में देनी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मातृभाषा में बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। कैथल से राष्ट्रीय नवाचार शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हिंदी प्राध्यापक डॉक्टर विजय कुमार चावला ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए कहा,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू हुई थी। इसे 3 वर्ष हो गए हैं। इन 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बच्चों को खेल खेल में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसके अतिरिक्त मातृभाषा में बच्चों को जो भाषा सिखाने के अवसर दिए जा रहे हैं उसके लिए जो सरकार द्वारा पहल की गई है, NCERT नई दिल्ली द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है, विभिन्न भाषाओं में उसमें खेल दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। सरकार की यह पहल निस्संदेह प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह भी रखा गया है कि बच्चों को डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षण मुहैया कराया जाए। अम्बाला छावनी में केंद्रीय विद्यालय की अध्यापिका अपर्णा सूद ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास को बढ़ावा देती है। The NEP is the dream project of our respected worthy मोदी जी, जो कि अभी अपनी शैशव अवस्था में है, बच्चे के रूप में। For this we have been provided training through the ZEED centers and all the teachers now they are skilled. हम skilled हो गए, अब हम अपने बच्चों को skilled करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तरह तरह के टीचिंग एड्स उस पॉलिसी के अनुसार बनाए हैं ताकि टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है उसको बहुत ही सही ढंग से कार्यान्वित किया जाए। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।